भारत एक ऐसा देश रहा है जहां महिलाओं को एक विशेष सम्मान दिया जाता है। सांसद से लेकर सड़क तक महिलाओं को इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। मगर अब इसी महान देश में महिलाओं पर खुलेआम बोली लगाया जा रहा है। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं रागिब राही YS मीडिया के साथ आज बात करने जा रहे हैं क्या है सुली डील और बुल्ली बाई एप्लीकेशन, क्यों मुस्लिम महिलाएं डर के माहौल में हैं और आखिर क्यों पूरे देश भर में इसका चर्चा हो रहा है। आइए इन सवालों पर बात करते हैं। असल में बुल्ली बाई नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे 1 जनवरी को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद है कि मुस्लिम महिलाओं को अपमान करना और उनकी इज्जत को धूमिल करना है। असल में इस एप्लीकेशन में मुस्लिम महिलाओं की फोटोज और वीडियोस को डाला जाता है और फिर उन पर बोली लगाई जाती है, मानो तो उनकी नीलामी किया जाता है। हैवानियत की सारी सरहदें पार करने वाली ये सोच आखिर कहां से आती है। हालांकि यह एक नई मामला नहीं है। पिछले साल जुलाई में भी एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था जिसका नाम सुल्ली डील था। सुल्ली डील एप्लीकेशन में भी मुस्लिम महिलाओं की फोटोज डालकर उन पर बोली लगाई जाती थी, मगर मुस्लिम महिलाओं के आक्रोशित होने पर सुल्ली डील को बैन किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर एक समुदाय को अपमानित करने के लिए इस तरह का घिनौना हरकत कब तक करते रहेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्वेता सिंह नाम की एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, विशाल कुमार झा, मयंक रावल, ये दोनों लड़का जिसका उम्र सिर्फ 21 साल है। बताया जा रहा है कि ये तीनों इंजीनियरिंग का छात्र है। इस एप्लीकेशन को बनाने में इन तीनों का हाथ है, मगर मास्टरमाइंड कौन है इसका पता अभी तक नहीं चला है। मगर अब सवाल यह है कि इन छात्रों के दिमाग में इस तरह का विवाद पैदा करने का सोच कहां से आता है। ऑब्वियसली अगर मैं ये कहूँ कि इसके पीछे किसी पॉलिटिकल हाथ है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ज़्यादातर उन्हें अपमानित किया गया है जो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रही थी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये लोग 60 साल की महिला यानी नजीब की मां को भी नहीं बख्शा। अपने बेटे की तलाश और इंसाफ के लिए लड़ने वाली जेएनयू छात्र नजीब की मां की फोटोज डालकर उन पर भी बोली लगाया गया। यही नहीं, RJ यानी रेडियो जॉकी पर काम करने वाली साइमा रहमान की फोटोज डालकर उन पर भी बोली लगाया गया। इस विवाद पर देश भर से लोगों ने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। आइए उन्हें सुनते हैं। ये कौन लोग हैं ये, और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान जरूर है मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। Apps like Sulli deals or Bully buy deals, etc., are the result of government inaction against such incels whose misogyny is decorated with a lot of Islamophobia. जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके, खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में IT मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे एक ऐप बनाया गया है। ये नज्म या कविता उन बहनों की नजर जो कई दिन से एक सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें ये लग रहा है क्यों कि इस्मत लूट बैठे हैं। इस्मत माने इज्जत। उन्हें ये लग रहा है क्यों कि इस्मत लूट बैठे हैं। न छुपाएंगे वो चांद को, हाँ खुद पर थूक बैठे हैं। न हाँ गिरने की हदों को पार कर अब वो गिर गए इतना। हाँ गिरने की हदों को पार कर अब वो गिर गए इतना। पिशाचों को समझकर बाप असल को भूल बैठे हैं। न छुपाएंगे वो चांद को, हाँ खुद पर थूक बैठे हैं। हकीकत ये है कि उनकी ज़हनियत अब हो गई मुर्दा। हकीकत ये है कि अब उनकी ज़हनियत हो गई मुर्दा। उन्हें बस याद है नकाब, वो नश्तर भूल बैठे हैं। न छुपाएंगे चांद को, वो खुद पर थूक बैठे हैं। कि हजरत आयशा ने जंगे जमल की रहनुमाई की, कि रजिया ने इसी दिल्ली के दिल में हुक्मरानी की। क्या इनकी याद में शाहीन बाग का किस्सा पुराना है, या बस ये कि सस्ती सियासत का ये हिस्सा पुराना है। ये अंधे आंख के होते हुए और बहरे कान वाले हैं। इन्हें दिखते हैं बस बुरखे, ये लश्कर भूल बैठे।